मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास 10 जो सीबीएसई बोर्ड है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जो 2025 में 100% है कि क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार टच नहीं करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा। असर्शन और रीजन, एमसीक्यू क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्टडी केस, अगर ये सब क्वेश्चन लर्न है तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे रिपीट करना है तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। स्किप मत मार दीजिएगा। जैसे रील्स को स्किप मारते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता तुरंत स्किप मार देते हैं। तो ये आपके लाइफ के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2025 के लिए जो भी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है उन सभी इम्पोर्टेंस को बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने से आपका प्लस ही होगा। क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कहा जा रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है मैच द कॉलम ए विथ द कॉलम बी। कहा जा रहा है क्वेश्चन का जो मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का, ये आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इस मैचिंग का क्वेश्चन लर्न है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। पहला देखो, कॉलम ए इवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल, सेकेंड आता कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। कॉलम बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल चेंजिंग एंड फिजिकल चेंज। अब इसी को आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी सबकी लर्न है तो आसानी से आप मैच कर सकते हो। इवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल, आप देखते हो किसी कंटेनर में आप पेट्रोल को रख लो और धूप में रख दो, धीरे धीरे वो पेट्रोल क्या होने लगेगा, समझ में आया, उड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, उड़ जाएगा। समझ में आया। जब वो उड़ने लगेगा तो आपको नेकेड आई से ही ना उसका अमाउंट मालूम चलेगा कंटेनर में कितना है, कि इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज हो रहा। तो जब इवोपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे पेट्रोल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो नेकेड आई से प्रॉपर्टी हमको चेंजिंग होते दिखाई दे उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्या, एक फिजिकल चेंजिंग। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंजिंग, जो इवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल को। अब आता सेकंड क्वेश्चन कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या कहोगे, कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क। कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क में यह देखा जाता है कि जो कर्ड हमें मिल्क से कन्वर्ट होता है क्या, कर्ड, ठीक है। तो अब दही जब बनता है तो क्या आप देख पाते हैं, बोलिए, कभी नहीं दिखाई देता है ना। तो आपके माइंड में कन्फर्म हो जाता है कि जो मिल्क से कर्ड बनता है
दूध से दही बनना, वो हमेशा किसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा? इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, इससे कंफर्म हो जाता है जो मिल्क से कर्ड बन रहा है, जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, वो हमेशा किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? केमिकल चेंज का। तो आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा क्या? थर्ड क्या है? केमिकल चेंज। अब आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन मतलब होता है क्या? ब्रेक होना। तो कब ब्रेक होगा? जब वो एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वह एब्जॉर्ब की प्रॉपर्टी किसका शो करेगा? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि अगर आप चाय बनाते हो तो चाय क्या होता है? चले पानी गर्म करते हो, फिर दूध मिलाते हो, चाय पत्ती मिलाते हो, तो चाय क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। तो जब एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करेगा तो वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? एंडोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी थर्ड का आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अरे यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लो, बेस को जब पानी में डिजॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखना वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सोथर्मिक को। तो एक्सोथर्मिक चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। अच्छे से रिपीट करिएगा। 100% कह रहे हैं कि 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आपके स्क्रीन पे आता है सेकंड क्वेश्चन। अगर हमको सेकंड क्वेश्चन को चेक करना है तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, कहा जा रहा है मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर कॉलम ए एंड कॉलम बी का क्वेश्चन और आंसर। कॉलम ए एंड कॉलम बी के क्वेश्चन का आंसर। अब कॉलम ए में क्वेश्चन है, कॉलम बी में आंसर है, उसको मैच करना है, यहाँ पर आंसर लिख देना है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है टू एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेस टू फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड। अच्छा, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। नेक्स्ट है एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज द प्रेसिपिटेट टू फॉर्म। नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। चलिए ठीक, अब आपके स्क्रीन पे आता है, कहा जा रहा टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेस टू फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड। तो जो न्यू कंपाउंड को फॉर्मेशन कर ले वो प्रॉपर्टी किसका कहलाएगा? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको है? तो डबल डिकम्पोजिशन फर्स्ट का आंसर है। अब आपके माइंड में आता होगा सेकंड क्वेश्चन, आप पढ़ लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे, आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा किसका हम कौन सा आंसर यूज करें। कहा जा रहा कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, लेस रिएक्टिव को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, उसका पोजीशन चेंज कर दे। तो जब पोजीशन चेंज कर देगा तो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऑप्शन सेकंड का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर। अब आता है एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फाउंड प्रिसिपिटेट। तो यार ये याद रखो, जो कोई भी सॉलिड होगा जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा वो हमेशा प्रिसिपिटेट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड इज द प्रिसिपिटेट रिएक्शन। लास्ट बचा, जितने भी फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। जब ऑक्सीडाइज होंगे तो किसकी प्रॉपर्टी रखेंगे? रेंसिडिटी की। किसकी प्रॉपर्टी रखेंगे? रेंसिडिटी की। तो ये आपके स्क्रीन पर ये दो टाइप के क्वेश्चन थे। उन दो टाइप के क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आपको मिला। इन 8 क्वेश्चन को आप बार बार आप जब रिपीट करेंगे तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आप अच्छा से एग्ज़ाम को
ठीक है, क्रैक करेंगे। क्योंकि अभी बेस है, बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए। क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हों उनके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये 8 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बोर्ड 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा। समझ में आया? तो ये हमारे पास आपका क्या था, ये क्वेश्चन था 2 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। कल हम लोग MCQ अपलोड करेंगे, जो क्लास 10th का इम्पोर्टेंट MCQ है CBSE बोर्ड का, उसके लिए। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिससे आपका असर्शन एंड रीजन, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर चेक करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी चेक कर लेंगे क्या होगा। ठीक है, उसको भी रिपीट कर लेंगे, मे भी आ सकता है, या सेंटेंस असर्शन एंड रीजन में आ सकता है। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस है, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितने भी अगल बगल जो भी आपके पढ़ने वाले होंगे, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकेंड ईयर के, उन सभी स्टूडेंट को या अपने दोस्त को, ठीक है, आप शेयर कर दीजिए या इस चैनल को बता दीजिए। इनका चैनल है MD केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, इसको आसानी से आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज होता है। जब आपका कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज होगा तो कोई भी डिफिशियंसी आपको डिफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आपका जो पॉजिटिविटी है वो वेरी हाई है। समझ में आया? तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ओके, आप फेसबुक पर चेक करेंगे या मेरे पेज पर या इंस्टाग्राम पर या अलग से आईडी बनी हुई है, उस आईडी पर भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने देंगे। 100 to 100% आपका क्वेश्चन राइट ही होगा। ओके।